सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ। आज 12 मार्च 2026 है, दिन गुरुवार। कितना शुभ दिन है आप सब लोगों के लिए। गुरुवार यानी हम सब ऋषि मुनियों और गुरुओं की संतान हैं। यानी ये जो देश है वो ऋषियों का, मुनियों का और गुरुओं का देश है। और आज देखो गुरुवार का दिन है, 12 मार्च 2026 है और दिन गुरुवार। तो मैं आपके सामने लाइव आया हूँ, आप जल्दी जल्दी आ जाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण आज संदेश है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण। और आप लोग जुड़ें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जल्दी जल्दी जुड़ें। मैं विजेंद्र भैया किसान का बेटा हूँ, गांव नीम खेड़ा, जनपद बुलंदशहर में जन्मा हूँ। देखिए, हम सब ऋषि मुनियों और गुरुओं की संतान हैं और भारत देश में हम सबको जन्म मिला है। भारत देखिए वो देश है जो भा माने प्रकाश, रत माने लीन, जो प्रकाश में लीन है। लेकिन आज हमारे भारत की जो दुर्दशा है ना, वो दयनीय है। मतलब इतनी बड़ा दुख का विषय है। तो मैं जो आ रहा हूँ गुरुदेव की कृपा से, मैं ये कोशिश चाहता हूँ कि मतलब मेरे गुरुदेव का जो एक एक वाणी है ना वो आप तक पहुँचे और आप लोग भी इसमें सहयोगी बने। क्योंकि हमारा जो परस्पर संवाद है ना, श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, दैन गंतव्य। यानी मैं वक्ता हूँ, मैं लाइव पे आया हूँ तब उस लाइव का भरपूर फायदा जब ही मिलेगा कि आप श्रोतागण ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। दिव्य ज्योति परिवार को भी सबसे पहले इसमें कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा दिव्य ज्योति परिवार आज हर कोने में, यानी देश विदेश के हर कोने में, हर घर के गांव में पहुंचा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव का जो संदेश है ना वो जल्दी से जल्दी लोगों में जाए। तो जल्दी से जल्दी जब ही जाएगा कि मैं लाइव आया हूँ। देखो अब लाइव में जो है विश्व के कोने कोने में, आपको ये नहीं बहाना लगा सकते कि हमें फुर्सत नहीं है, हम जा नहीं पा रहे। लेकिन बस आपको थोड़ा सा समय निकालना है और जब समय निकालोगे तो ये समय फिर आपको खुद आगे ले जाएगा। क्योंकि समय का चक्र जो है ना, जिसे काल चक्र कह रहे हैं, आज जो कलयुग कलिकाल चल रहा है, तो ये समय के चक्र ने सबको फंसा रखा चक्रव्यूह में। और आप आज आपको बताएं, एक महाराज जी ने बहुत बड़ा अनुभव भी दिया है। वो अनुभव भी देखिए, पहली बात तो ये है कि महाराज जी की आज्ञा का पालन करें। सभी जो गुरु भाई बहनें हैं या प्रेमी हैं, सज्जन हैं, यानी देखिए जिनको ज्ञान नहीं है वो तो जब करेंगे कि जब आप उनके बीच में जाके उस बात को संदेश दोगे, मतलब बताओगे कि जैसे सूरज निकलने पे अंधेरा ढक गया, तो आप बताओगे लोगों को कि ब्रह्म ज्ञान के आने से, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से हर समस्या का समाधान हो जाता है। यानी ब्रह्म ज्ञान होने से हमारे अंदर का ज्ञान रूपी अंधकार भग जाता है। तो जब हम डंके की चोट कहेंगे, ओके, हमें हिला सके ये जमाने में दम नहीं, लेकिन हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। जब हम उस ब्रह्म ज्ञान को जान लेंगे या उसकी ध्यान साधना करेंगे ना, तो मन में रूपांतरण होगा। जब मन में रूपांतरण होगा तो आपके अंदर मतलब सुख शांति का उदय होगा। जब सुख शांति आएगी तो आप मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जैसे मैं हूँ। जब मस्त और स्वस्थ रहेंगे तो हर आदमी सुख शांति की तलाश कर रहा है, लेकिन सुख शांति, जो सुख देखा राम भजन में, वो सुख ना अमीरी में, मेरा मन लगा फकीरी में। सुख शांति का जो सूत्र है ना, सुख शांति का जो मूल है ना, वो केवल ईश्वर की भक्ति है। और ईश्वर की भक्ति के बिना हमको सुख शांति नहीं मिलेगी, लक्ष्य नहीं मिलेगा। और ईश्वर की भक्ति के लिए पूर्ण गुरु चाहिए। ये हम सबको बताना है कि पूर्ण गुरु के बिना कोई भी, क्योंकि पूर्ण गुरु वो हैं जो दिव्य दृष्टि को प्रदान करके हमें ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। सबसे बड़ा संदेश हम लोगों का ये है, यानी ब्रह्मज्ञानी साधकों, महाराज जी के, आशुतोष महाराज जी के जो सृजन सेनानी है,
महाराज जी ने सृजन सेनानी कहा, जो जो सुंदर समाज का निर्माण करेंगे, जो भारत को पुनः मतलब जगत गुरु बनाएंगे। अब आप ही बताइए, महाराज जी ने कहा है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में, यानी दिव्य ज्योति परिवार में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि विश्व को शांति दिलाएगा, यानी भारत को पुनः जगत गुरु बनाएगा। यानी भारत को जगत गुरु बनाने की जो सामर्थ्य है ना, वो दिव्य ज्योति परिवार में है। और दिव्य ज्योति परिवार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। इनकी कृपा से मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं की कृपा से मैं ये संदेश दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग लाइव को जानते हुए भी मतलब इसमें आप जुड़ नहीं पाते हो समय से। जल्दी जल्दी जुड़िएगा, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। नहीं करोगे आपकी मर्जी है। ये तो हमने तो गुरु की आज्ञा में रह के संकल्प लिया है कि हम विश्व को संदेश देंगे। हम गांव गांव, गली गली, शहर शहर में महाराज जी का संदेश देंगे। और मेरे खून का तो कतरा कतरा और समय का क्षण क्षण जब तक मैं जीवित रहूंगा, तन मन धन से मैं महाराज जी की सेवा निरंतर करता रहूंगा, बिना थके बिना रुके आगे बढ़ता रहूंगा। जैसे एक नदी है, जब सागर में मिल जाती है तो उसका लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही हम लोग का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, और ईश्वर की प्राप्ति के बिना हमको सुख शांति नहीं मिल सकती है। या मुझे फीके लगे सारे इस जग के नजारे, मैंने तुझको है पाया अपनी हस्ती मिटा के, दीदार तेरा पाके। देखिए, अब नव वर्ष भी आ रहा है, ये बसंत ऋतु चल रहा है, यानी ऋतुओं का राजा है ये बसंत। और ऐसे बसंत में आपको ये सुंदर विचार महाराज जी के मिल रहे हैं, तो आप सब सौभाग्यशाली हो। भारत देश में पैदा हुए हो तो परम सौभाग्यशाली। भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सब का धर्म है, प्रत्येक नागरिक का धर्म है। जो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, अब उनसे लड़ना है आपको। एक हाथ में शस्त्र लो तो एक हाथ में शास्त्र लो। युद्ध जो लड़ा जाएगा, युद्ध के मैदान में लड़ा जाएगा। अब युद्ध दो हैं, एक मन का युद्ध चल रहा था, इस मन से लड़ने के लिए आपको आगे आना, और एक युद्ध है जो संसार के युद्ध हैं। आज देख रहे हो देशद्रोही ने क्या कर रखा, यानी धर्म जो है, धर्म को धंधा बना रखा। यानी धर्म को हम जान नहीं रहे ना, इसलिए धंधा बनाया। लेकिन धर्म को कौन धंधा बनाएगा? नहीं, धर्मो रक्षति रक्षते, यानी धर्म तो वो है जो सबकी रक्षा करता है, धर्म तो वो है जो सत्य है, धर्म तो वो है जो ईश्वर है। और ईश्वर को जानकर जो जान लेगा तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, गॉड इज लाइट या लव इज गॉड, यानी प्यार जो जिसे प्रेम कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, यानी प्यार करने लायक केवल है भगवान, या भगवान तुमको प्यार करता है। इस सब चीज को एक्सप्लेन करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात सुनिए बड़े ध्यान से। महाराज जी का एक शिष्य हैं और उनको आज उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया, ध्यान से सुनिएगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जो हैं, उनका एक शिष्य है, उसकी आज अनुभूति हुई है। उन्होंने कहा, महाराज श्री, मैं आपके मिशन के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जन जन तक ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाना चाहता हूँ, क्या कहने, खूब प्रचार करना चाहता हूँ। यानी वो शिष्य कह रहा है महाराज जी से, जन जन तक ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचे, हर मानव सच्ची भक्ति को जान पाए, शीघ्र ही विश्व में शांति का आपका लक्ष्य पूर्ण हो जाए। यानी वो शिष्य अपने भाव प्रकट कर रहा, यानी विश्व में शांति शीघ्र हो जाए। महाराज जी जन जन तक आपका प्रचार प्रसार पहुंचे, और आपका लक्ष्य जो विश्व में शांति का है, आपका लक्ष्य वो पूर्ण हो जाए, बस यही मेरी हार्दिक इच्छा है। लेकिन अपनी इस इच्छा को मैं अच्छे से पूरा नहीं कर पाता हूँ, मैं क्या करूँ महाराज जी? कितनी ऊंची बात कही। यानी वो
बच्चा अपनी बात बहुत अच्छी तरह से कह रहा महाराज जी से, लेकिन उसको महाराज जी ने समाधान दिया। यानी महाराज जी के जो आश्रम है उसमें एक क्रेन खड़ी थी। अब वो जब क्रेन खड़ी थी तो वो क्रेन जो चालक था ना, उसको आश्रम से बाहर ले गया। तो बाहर ले जाते में एक लाइन थी तार की, बिजली के तार की। अब जैसे वो पिछले हिस्से को उठा रहा था तो उसका जो क्रेन का हिस्सा था ना, जो गंदगी उठाता है, तो वो हिस्सा जो है तारों में अटक गया। जब तारों में अटक गया तो मतलब अब आप ही बताइए कि जब तारों में अटक गया तो वो कोशिश कर रहा है उसे निकालने की, लेकिन वो क्रेन निकल नहीं रही। तो महाराज जी के जो कार्य थे ना उसमें रुकावट हो गई। मतलब वो ट्रेन गंदगी भी साफ कर, वो क्रेन जो थी वो गंदगी भी साफ करती थी और भी इलेक्ट्रिक के काम करती थी। वो सामान उठाने का या बोझा उठाने का कई काम थे उसके। लेकिन वो जब तारों में अटक गई तो तारों में से वो निकल नहीं रही है। अब तार में से नहीं निकल रही तो महाराज जी ये समझाना चाह रहे थे कि जिस तरह वो क्रेन अटक गई और चालक उसे निकालने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो निकल नहीं रही है। जब निकल नहीं रही तो अब मतलब जो प्रगति पे कार्य था वो रुक गया। तो इसी तरह हम लोग ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना के बगैर हमारी समस्या का हल नहीं होगा। तो महाराज जी समझा रहे थे कि जिस तरह ये क्रेन अटक गई और क्रेन के तार में अटकने से वो गंदगी जो साफ करती है, तो गंदगी की सफाई भी रुक गई। उधर निर्माण कार्य में जो काम कर रही थी सामान को उठाने का या रखने का, तो वो काम भी रुक गए। तो आप ही ये बता दिए, चाहते हुए भी हमारे जब काम रुक गए, तो इसी तरह आज ये मानव है। यानी इस माया में फंस गया है ये मानव। अब माया से जब तक निकलेगा नहीं, क्योंकि आसक्ति है। मनुष्य जो है संसार की वस्तुओं में जब आसक्ति रख लेता है तो ये माया रूपी तारों में, जैसे वो क्रेन तारों में फंसी हुई है, तो ऐसे ही माया रूपी कार्यों में या माया रूपी तारों में ये जो मनुष्य है ना, इसको जकड़ लिया है। तो ये जब माया इसके ऊपर प्रभाव डालती है तो इसके कार्य जो है ना, जो करने हैं वो भी रुक जाते हैं। तो अब इन कार्यों को पूर्ण रूप से करने के लिए यह सामर्थ्य होते हुए भी आप में अनंत सामर्थ्य हैं। आप में वो सामर्थ्य है कि आप सब कुछ कर सकते हो, यानी असंभव को भी संभव कर सकते हो। लेकिन जो ये कार्य हैं ये इसलिए रुक रहे हैं कि आपका जो भगवान से भक्ति नहीं हो रही है। भक्ति जब हो जाएगी तो सुख शांति और आनंद, और आप अपने लक्ष्य को जान लेंगे। तो हम लोग भी इसी तरह, जैसे वो क्रेन जो है ना इलेक्ट्रिक बिजली के तारों में अटक गई, ऐसे ही हम लोग ये संसार के मोह में, माया में, मतलब आसक्ति में ये फंस गए हैं। और फंसने के कारण हम जो है महाराज जी की सेवा सच्चे निष्ठा ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो आपको यही बताना चाहेंगे आज कि भाई महाराज जी की सच्चे अर्थों में सेवा तो जब ही होगी कि पहले हम स्वयं का कल्याण करें। यानी स्वयं पहले हम तैरना जाने, स्वयं हम उस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ें, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से जुड़ें। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से फिर हम गुरु की आज्ञाओं का पालन करें। गुरु की 4 आज्ञाएं हैं। सबसे पहली आज्ञा है सुमरन और साधना करें, दूसरी आज्ञा है सेवा करें, तीसरी आज्ञा है सत्संग। हमारा मन जो इधर उधर भटकता है संसार में, तो मन के भटकाव को रोकने के लिए हमको जो है ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। जब ईश्वर की भक्ति हमारे जीवन में होगी तो फिर हमारे को, हम निस्वार्थ सेवक बन जाएंगे, फिर हम सेवा कर देंगे। अच्छा, सेवा करने से हमारा शरीर निरोगी होता है, शरीर का स्वस्थ होता है। सत्संग करने से, जैसे पटरी से गाड़ी उतर जाती है तो वो फिर पटरी पे लाने के लिए सत्संग विचारों से, यानी हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है वो दूर होती है। जब तक हमारे अंदर नकारात्मकता होगी, संकल्प नहीं होगा। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। मतलब संकल्प, यानी जब हम महाराज जी की आज्ञा में चलेंगे तो हम इन 4 आज्ञाओं को जरूर मांगेंगे। यानी सुमरन साधना भी निरंतर करेंगे,
कम ज़्यादा हो सकती है। सेवा भी जरूर करेंगे। सेवा वो होती है जो निस्वार्थ होती है। सेवा होए नेह कामी, निस्वार्थ जो होती है वो सेवा होती है। फिर सत्संग जरूर विचार सुनेंगे। अब जैसे हम सत्संग विचार देखिए दे रहे हैं महाराज जी के, लेकिन आप लोग, हम तो आ गए टाइम से पहले, लेकिन आप लोग अभी तक कोई भी नहीं आया है। नहीं आया तो आपकी मर्जी है, जब नहीं आओगे तो लाभ तो आपको नहीं मिलेगा। सूरज आ गया आपके घर पे, लेकिन आपने खिड़की बंद कर रखी है। हवा आ रही है आपके घर पे, आपने खिड़की बंद कर रखी है। बारिश आना चाह रही है, लेकिन आपने छाता लगा रखा है। इसी तरह ये जो भाव हैं प्रभु के, ये गुरुदेव जो दे रहे हैं, उनकी कृपा से ये सब कुछ चल रहा। तो जब गुरुदेव की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, तो आप लोग अभी तक संवाद को सुनने के लिए नहीं आ रहे, लाइक और कमेंट्स नहीं कर रहे, एक छोटी सी सेवा ही जब आप नहीं कर पा रहे, तो फिर आप गुरु महाराज जी की बड़े बड़े लक्ष्य को उसमें कैसे सहयोगी बनेंगे। तो हमारे महाराज जी ने तो कहा भी है कि ये कली काल चल रहा है, और घोर कली काल में हमको ईश्वर भक्ति की अति आवश्यकता है। ईश्वर भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। ईश्वर भक्ति से ही आपको जीवन में सुख शांति मिलेगी। तो पहली बात तो आप ये है कि रोजाना जो चरे वेती आता है उसको जरूर पढ़ें। दूसरी चीज, महाराज जी की अंत्य अनुभूति इसीलिए दी है, उसको पढ़ें। रोज छोटा मोटा सत्संग जरूर सुने। सत्संग सुनने से आपके हृदय में, पहली बात तो अब ये है कि हम लोग आए हैं, हम लोग देखिए इंस्टाग्राम पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। महाराज जी की कोई ना कोई हम रोज अनुभूति और आपको चरे वेती भी डालेंगे। आप उसको अवश्य पढ़ें, यानी घर बैठ के आपको आसानी से, मतलब आपका समय भी बचेगा और आपको एक ही जगह पे ये सारे विचार मिल जाएंगे। हमें तो महाराज जी की सेवा करनी है। और आपको बताएं, यहाँ कोई भी कितनी चालाकी दिखा लो, जब सूरज अंधेरे को भगा देता है तो प्रकाश या महाराज जी का जो ब्रह्म ज्ञान है ना, वो भी विश्व में शांति लेके आके ही रहेगा। मतलब उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हम क्या सहयोगी बने या ना समझे, यानी तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। और जो उसका सहयोगी होगा श्रेय वही तो पाएगा। जब भगवान राम का पुल बन रहे थे लंका जाने के लिए समुद्र पे, तो वहाँ एक छोटी सी गिलहरी भी आ रही थी और सबके बीच में वो गिलहरी अपना काम कर रही थी। अब गिलहरी को लोग देख रहे थे कि ये डर नहीं रही है, मतलब जो है, मतलब किसी के पैर के नीचे या कुचल सकती है, लेकिन नहीं, उसने कहा कि ये राम का काम है, अगर मैं मारी भी जाऊं तो मेरे को कोई दुख नहीं होगा। मतलब तो इसी तरह अगर हम राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम, हनुमान जी ने भी ये हमको संदेश दिया है, हमको प्रेरणा दी है। लेकिन हम लोग जब सीखेंगे नहीं तो सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई चीज को करने से, इफ यू विल ट्राई यू विल बी गेट सक्सीड। हमेशा कोशिश जो करते हैं तो वो सफल होती हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा, हर समस्या का समाधान चिंता से नहीं होता, चिंतन से होता है। तो हमने, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता, अरे रहे हर सांस में आंसू, हमें किस बात की चिंता। तो हमारे जीवन में मतलब चिंतन होना चाहिए। मेरे हर वक्त चिंतन रहता है, मैं तो मस्त रहता हूँ, मैं तो स्वस्थ रहता हूँ। और आप देखना एक दिन महाराज जी की वो कृपा बरसेगी कि आप आज हमारी बात मानो न मानो, लेकिन आपको ये पछतावा पड़ेगा एक दिन कि जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। क्योंकि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। या महाराज जी ने पूछा है, बताया है एक दिन, बहुत ऊंची बात बताई है। महाराज जी ने कहा था कि पास्ट इज हिस्ट्री। पास्ट जो है वो हिस्ट्री है, एक इतिहास है। ये जितने भी शास्त्र लिखे हुए हैं ये आपके लिए एक इतिहास हैं, आप इनसे सीख ले सकते हो। चाहे महाभारत लिखी गई, चाहे रामचरितमानस है, चाहे गीता है, चाहे वेद हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, या कोई भी बाइबल है, कुरान है, ये सब शास्त्र जो है ना, जो लिखे गए हैं, ये एक पास्ट यानी एक इतिहास है, और इनसे हम सीख ले सकते हैं। यानी पास्ट इज हिस्ट्री, जो बीत गया वो इतिहास बना। एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, फ्यूचर जो है, जो कल आएगा,
वो एक मिस्ट्री है, वो तुम्हारा निर्माण करेगा, वो असंभव को संभव करने की सामर्थ्य देगा। लेकिन कल जो है वो कभी आता नहीं है, कल जो है वो आज में आके खड़ा होता है। यानी प्रेजेंट एक अवसर है, एक मौका है। यानी आज को अगर बदल लोगे, आज को संवार लोगे तो कल अपने आप संवर जाएगा। यानी ये एक गिफ्ट है, ये परमात्मा की दी हुई आपको प्रेजेंट जो है एक मौका है, अवसर है। यानी बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है। और आप जो मानव है ना, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कृति है, यानी क्राउन ऑफ क्रिएशन है। तो आप जब भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं तो आपका कार्य भी महान है। तो आप मनुष्य के लिए देवता भी मतलब तरसते हैं। मैंने बहुत बार आपसे बता रहा है, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप कितना समझ पा रहे हैं। अगर घड़ा उल्टा रखा है और आप कहो कि ये भर नहीं रहा, तो ये घड़े का दोष है ना, आपने उल्टा कर रखा है। लेकिन अगर आपको घड़ा भरना है तो आप इसे सीधा करिए। तो ऐसे ही आप लोग जल्दी से जल्दी, अभी तक भी नहीं जुड़े हो, देखो मैं कितनी देर से आपके सामने आया हुआ हूँ। तो आप लोग अपने विचारों को ध्यानपूर्वक सुने, श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, दैन गंतव्य, तो आगे बढ़ें। हमारे महाराज जी ओम श्री आशुतोषा नमः, ये महामंत्र का आप जाप करते रहें, निरंतर सुमरन से जुड़े रहें। सुमरन यानी कबीर साहब ने भी बताया कि श्वास श्वास में राम रट, वृथा सांस न खो, और ना जाने इस सांस का आवन हो न हो। ये सांस जो है ना, ये जो निकल गया ना तो फिर वापस नहीं आता। तो इस सांस की जो वैल्यूएशन है वो समझ सकता है जो सांस पे अध्ययन करेगा, जो सांस पे चिंतन करेगा। जैसे कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब एक बार ताना बाना बुन रहे थे, ताने बाने के साथ उनका सुमरन चल रहा था, जो उसकी लय थी तो उसी में वो लग रहे थे। ताना बाना किसी तरह वो धागा टूट गया, धागा टूट गया, ताना बाना रुक गया, ताना बाना रुक गया। तो उनके जो श्वास का सुमरन था वो भी रुक गया, क्योंकि डिस्टरबेंस हो गया। तो कबीर साहब रो पड़े। तो वहाँ उनकी धर्मपत्नी भी थी और शिष्य भी थे। कबीर साहब को कभी रोते हुए नहीं देखा था उन्होंने, उस दिन वो रो पड़े। जब रो पड़े तो जो मतलब वो कारण कुछ देर बाद, मतलब जब वो बैठे थे तो उनके शिष्यों ने या पत्नी ने पूछा कि आप रोए क्यों। उन्होंने इतनी ऊंची बात कही, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण विषय है ये, गूढ़ रहस्य है। क्योंकि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जान। अगर एक परमात्मा को आपने नहीं जाना जीवन में तो कुछ नहीं जाना। और दुनिया को इकट्ठी करते रहो, दुनिया की वस्तुओं को इकट्ठी करते रहो, तो आप देखना सिकंदर की तरह, रावण की तरह और कंस की तरह, मतलब दुर्योधन की तरह हाथ मलते रह जाओगे। आपके जीवन में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि 84 लाख योनियां में जो क्राउन ऑफ क्रिएशन है ये मानव है, और मानव का जन्म आपको मिला है। लेकिन अब मानव में आप दानव के काम कर रहे हो, तो इसलिए आपके अंदर बदलाव नहीं होगा। क्योंकि मनुर्भव, हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने कहा है मनुर्भव, मनुर्भव यानी मनुष्य बनो। और मनुष्य कब बनोगे कि महाजनो ये न गता सह पंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं वो मार्ग है हमारा। तो जिस वक्त वो जो है ताना बाना बुन रहे थे, उनका सांस मतलब रुक गया, तो मतलब कबीर साहब रो पड़े। यानी इतनी उपलब्धि एक श्वास के लिए। तो शिष्यों ने जब पूछाया, उनकी धर्मपत्नी थे, तो उन्होंने बताया कि ये ताना बाना चल रहा था, तो मेरी ताने बाने के साथ लय लग रही थी प्रभु से। लेकिन ये ताना बाना या तार टूट, यानी धागा टूट गया, धागा टूटने से ये ताना बाना रुक गया, मेरी जो सांस है ना वो खाली चली गई। तो मुझे आज ये रोना आ रहा है कि ये जो सांस चली गई ना खाली, इसकी जो पूर्ति है वो मतलब अनमोल है, मतलब किसी संसार की वस्तु से नहीं हो सकती है। तो मतलब उन्होंने सार तत्व बताया कबीर साहब ने। लेकिन आज हम लोग रोज जन कितनी सांसों को खाली व्यर्थ की बातों में बिता रहे हैं। और आप ही बताइए, जब व्यर्थ की बातों में आप इस समय को वेस्टेज करोगे तो आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। हमारा मार्ग तो ईश्वर की भक्ति करना है, हमारा मार्ग तो भारत माता की भक्ति करना है, हमारा
मार्ग तो देश की भक्ति करना है। अब देश की भक्ति या ईश्वर की भक्ति तो वो ही कर पाएंगे ना जो राम की भक्ति करते हैं। अब राम की भक्ति जान के होती है, उसके लिए पूर्ण गुरु चाहिए जीवन में। तो आज जो चरेवेती था, उसमें चरेवेती में बहुत ऊंची बात आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुख के काले साए में जब घिरा स्वयं को पाया है, दुख के काले साए में जब घिरा स्वयं को पाया है, दिव्य सतगुरु की ममता का तब तब मिला साया है। यानी दिव्य गुरु, दिव्य सतगुरु की ममता का तब तब मिला साया है। दुविधा के कर्कश तानों से, ओए होए, दुविधा के कर्कश तानों ने मन को नीचे गिराया है। ये जो दुविधा आ जाती है ना, जब तो ये इसके जो कर्कश जो ताने हैं ना, तब वो मन को नीचे गिराती हैं सदा। और आपके ओजस्वी वचनों ने फिर से हमें उठाया है। यानी महाराज जी के ये जो वचन हैं, जैसे अब मैं वचन दे रहा हूँ तो मेरे नहीं है, ये गुरुदेव के वचन हैं। वो आपको जगाने का, सोए हुए को जगाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए महाराज जी ये भेजते हैं आपके कल्याण के लिए। रोज चरेवेती भी पढ़ो, रोज उनकी दिव्य अनुभूति भी पढ़ो, रोज ओम श्री आशुतोषा महामंत्र का जाप भी करो, रोज सुमरन करो, रोज साधना करो, रोज सेवा करो, रोज सत्संग सुनो, रोज गुरु का दर्शन करो। जब ये आज्ञाएं आपके जीवन में आ जाएगी तो फिर आपका जीवन जो है ना, वो सुख में हो जाएगा, शांति में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। और जब आपका जीवन आनंद में हो जाएगा, दिव्य ज्योति परिवार वाले ही आनंद में हो जाएंगे, तो इन दिव्य ज्योति जागृति परिवार वालों से फिर दुनिया सीख लेगी। तो अब ये आप सोचें, आपको क्या लेना है, सीख लेनी है या नहीं लेनी। नहीं लेनी तो कोई बात नहीं है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, दो सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख दो। तो हम तो ज्यादा आपसे कोई बात ऐसी कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपकी ये मर्जी है। तो फिर क्या है कि आपके ओजस्वी वचनों ने फिर से हमें उठाया है और चिंता की चिता जलाकर, ओए होए, चिंता जो होती है ये सबसे खतरनाक होती है। एक चिंता होती है, जो चिंता जो होती है वो जिंदे को खाती है। एक चिता होती है जो मुर्दे को खाती है, वो मुर्दे को जलाती है। यानी चिंता जब लग जाती है तो ये जिंदे शरीर को जलाती है, और चिता जो होती है वो मुर्दे को जलाती है। लेकिन एक चिंतन एक ऐसी चीज है जो ईश्वर से मिलाता है, फिर वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। तो महाराज जी ने कहा भी था कि किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता, रहे हर सांस में आंसू हमें किस बात की चिंता, या रहे हर सांस में भगवान हमें किस बात की चिंता। हुई इस दास पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में जब हाथ हमें किस बात की चिंता। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, आज गुरुवार का दिन है, लेकिन देखिए अभी तक कोई भी व्यक्ति लाइव और कमेंट्स मतलब नहीं आया है। अब नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, वो तो वो राज जाने वो। लेकिन मैं तो आपको संदेश दे रहा हूँ भगवान का, गुरु का। तो फिर क्या कहिए, चिंता की चिता जलाकर शुभ चिंतन की मसाल लें। यानी चिंता की चिता को जला दें, वो गुरु वचनों से होगी, वो गुरु आज्ञा में रह के चलने से होगी। और पूर्णता से आपको पाने के लिए हमने साधना में खुद को तपाया है। यानी पूर्णता से आपको पाने के लिए हे प्रभु हमने साधना में खुद को तपाया है, साधना में खुद को तपाया। तो ऐसा महाराज जी का चरेवेती, देखिए रोजाना चरेवेती, दिव्य अनुभूति कितनी सुलभ महाराज जी ने कर दी। यानी अनमोल चीज भी आपको, यानी वे निस्वार्थ और निःशुल्क दे रहे हैं। लेकिन आज तक लोग संसार की वस्तुओं को कितना कितना मेहनत करते हैं, और मतलब उसे सब कुछ अर्पण करने के बाद भी, और वो सुख सुविधा जो है आपको चैन नहीं दे सकती। आपको सुख सुविधा जो है आपको शांति या संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि जो सुख देखा राम भजन में, वो सुख ना है अमीरी में, और मेरा मन लगा फकीरी में। तो मैं तो देखिए आप लोगों से सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करो। विवेकानंद की वाणी है। विवेकानंद ने कहा था कि ईश्वर को देखा जाता है,
जब हम ईश्वर को देख लेंगे, गॉड इज टू बी सीन, तो हम ईश्वर की भक्ति प्रारंभ कर देंगे। ईश्वर को बिना जाने कोई भी भक्ति प्रारंभ नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वैसे समझो जैसे अंधे के आगे लालटेन जला देना। एक बार हमारे गुरु महाराज जी से बहुत ऊंची बात है, गुरु पूर्णिमा पर्व था और गुरु पूर्णिमा पर्व पे शिष्य लोग पूछ बैठे कि महाराज जी ये जो हमारी गुरु पूर्णिमा है या और जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं इसका क्या तात्पर्य है। तो गुरु महाराज जी ने कहा गुरु पूर्णिमा जो पर्व है ना वो हम लोगों का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। यानी गुरु पूर्णिमा यानी गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जो हमारा कल्याण करते हैं, वो गुरु होते हैं। तो ये गुरुओं का देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, तो यहाँ गुरु परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। तो गुरु पूर्णिमा जो पर्व है वो सर्वश्रेष्ठ पर्व है। तो महाराज जी ने कहा गुरु की पूजा इस दिन इसलिए होती है कि जब पूर्ण गुरु होते हैं तो सिर पे हाथ धर के दिव्य दृष्टि खोल के आपके कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान देते हैं। तो जिन गुरुओं ने ये ब्रह्म ज्ञान दिया, तो जब ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान से हमारा कल्याण होता है, तो ऐसे गुरु को क्यों ना पूजा जाए। तो इसलिए ये गुरु पूर्णिमा पर मनाया जाता है। और गुरु पूर्णिमा का मतलब है कि महाराज जी बताना चाह रहे थे कि जैसे हमारे मिशन में और मिशनों में ये अंतर है कि जैसे अंधे को हाथ में लालटेन दे देना। यानी हमारे जो गुरुदेव हैं आशुतोष महाराज जी, ये ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं। यानी ये ब्रह्म का दर्शन कराते हैं, ब्रह्म को दिखाते हैं, ईश्वर का आपके घट में दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। कहने का तो जब आपको ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा तो भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो महाराज जी ने कहा कि अब जैसे अंधे आदमी के हाथ में लालटेन दे दी तो अंधे आदमी को उस लालटेन का क्या लाभ मिलेगा। भाई उसकी आंखों में रोशनी नहीं है तो फिर वो उजाले को क्या देखेगा। तो ऐसे ही ये संसार की हालत है। कबीर साहब ने भी कहा कि संसार कबीरा या संसार को हुआ मोतिया बिंद। आज हमारा जो देश है ना, हमारा देश को जो भिखारी बनाया है ये अज्ञानियों ने बनाया है। क्योंकि अज्ञानता के कारण हम युद्ध जो कर रहे हैं वो गलत दिशा में कर रहे हैं। युद्ध हमारे भीतर मन के साथ होना चाहिए। अब ना तो हम मन को जीत पा रहे, मनमुख हो रहे हैं, तो मन के अनुसार अपनी सुख सुविधाओं में जो तो अनर्थ कर रहे हैं, हम गरीब को सता रहे हैं, सत्य के मार्ग पर नहीं चल पा रहे। यानी हम उसी तरह आंखों के अंधे हो रहे हैं जैसे महाराज जी ने बताया कि ये गुरु पूजा जो है गुरु पूर्णिमा। अब आप ही बताइए, ये होली का पर्व मना, होली का पर्व ये कितना ऊंचा संदेश देता था। बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व, असत्य पे सत्य की जीत का पर्व और अधर्म पे धर्म की जीत का पर्व। लेकिन अब आप ही बताइए, हम आप कितना परिवर्तन कर रहे हैं, कितना हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, कितना हम उस मार्ग को अनुसरण कर रहे हैं। भाई सूरज निकला है तो सूरज के प्रकाश में आओगे जभी तो सूरज का लाभ ले पाओगे। या खिड़की बंद कर रखी है तो सूरज कहाँ से आएगा अपने आपके कमरे में। उसी तरह हवा का लाभ लोगे तो हवा, जब खिड़की खोलोगे तो हवा भीतर जभी तो जाएगी। ऑक्सीजन को लेना तो बाहर जाइए, अब वो ऑक्सीजन फ्री निःशुल्क मिलेगी। लेकिन अब कोरोना काल में आपने देखा ऑक्सीजन इतनी महंगी हुई और मतलब लोगों के प्राण भी नहीं बच पाए। तो वो गुरु जो है ना वो आप पे कृपा कर रहे हैं, भगवान आप पे कृपा कर रहे हैं। आपको मानव का शरीर भी मिला है और मानव का शरीर इसीलिए मिला है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए। लेकिन हम प्रयास नहीं कर रहे। खैर कोई बात नहीं है, ये एक नियम है अटल कि हम सब राम कृष्ण ते को बड़े तीन भी तो गुरु कीन। यहाँ राम और कृष्ण भी आए ना तो उनको भी गुरु परंपरा में मतलब इस चीज का निर्वाह करना पड़ा, यानी इन नियमों का पालन करना पड़ा। आज तक कोई भी भवसागर से पार गुरु के बिगड़ नहीं हो सकता। क्योंकि ये कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई, जो विरंश शंकर सम होई। चाहे शंकर जैसी शक्ति अर्जित कर लो, लेकिन गुरु के बिना कोई भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता। हम तो आपको यही बताना चाहेंगे, हमारे विचार जो है ना आपको रोज मिलेंगे, रोज नया विचार मिलेगा। रोज आपको कोई समाधान या समस्या है तो आप कमेंट्स जरूर करिए। आप कमेंट्स करेंगे तो हम आपको
उसमें समाधान अवश्य देंगे। ये गुरु महाराज जी की कृपा है और हम लोग आपको रोजाना जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर जागृति नहीं आएगी, मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी। मानव बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो विश्व बदलेगा। तो ये भारत जो है ना, इसने विश्व को ज्ञान दिया है। भारत विश्व का जगत गुरु रहा है। तो भारत जब जगत गुरु रहा है और भारत जैसा कोई देश नहीं है और फिर भी हम भिखारी बने हुए हैं, तो ये हम अज्ञानता के कारण बने हुए हैं। अगर आपको अज्ञानता रूपी अंधकार दूर करना है तो पूर्ण गुरु की शरणागति अति आवश्यक है। और पूर्ण गुरु वो होते हैं जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। अगर पूर्ण गुरु की खोज करने पर आपको कहीं पूर्ण गुरु नहीं मिलते हैं तो आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक, ये ब्रह्म ज्ञान प्रदाता है, निःशुल्क और निस्वार्थी ये ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। एक बार आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य पधारें। अगर कहीं खोजने पर ना मिले, और वैसे खोजने पर मिलता है तो आप उनसे ये प्रश्न करें, आपने ईश्वर को देखा है, ईश्वर को जानते हो? जैसे नरेंद्र ने प्रत्येक गुरु से प्रश्न करता था, अनेक गुरुओं के पास गए नरेंद्र, और जब उनको रामकृष्ण परमहंस मिले तो उन्होंने उनसे भी यही प्रश्न करा कि आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र मैंने देखा ही नहीं, मैं तुझको भी दिखा सकता हूँ। और गुरु की कृपा हुई तो श्री नरेंद्र के सिर पे हाथ धर के दिव्य दृष्टि खोल के श्री स्वामी रामकृष्ण जी ने वो उनको दर्शन कराए। और जब दर्शन हो गए तो मतलब फिर वो नरेंद्र का मस्तक रामकृष्ण परमहंस के चरणों में झुक गया और उन्होंने 72 घंटे कन्याकुमारी में रॉक है उनका विवेकानंद का, तो उसमें जाकर साधना करी और फिर शिकागो में जाकर लेक्चर दिया। और ऐसा लेक्चर दिया कि धर्म सम्मेलन यानी विश्व हिल गया। और मतलब विश्व ने जो है मतलब सराहना की है उस लेक्चर की। आज भी आप देख सकते हो। और जब हम देश हमारा गुलाम था, लेकिन उस टाइम भी विवेकानंद ने वो डंका बजाया अपने गुरु की कृपा से। और गुरु कृपा जब जानियो जब अपना दोष पहचानिए। गुरु की कृपा जब होती है ना तो हम अपनी कमियों को ढूंढते हैं। या जो सुधर कर बने सुधारक, महाराज जी ने तिहाड़ जेल में कार्यक्रम चल रहा है कई दशकों से, और वहाँ पे लोग कैदी जो हैं जो बड़े बड़े अपराध करके आते थे, उन अपराधों को मतलब सुधारा है। सुधर कर बने जो सुधारक, वहाँ बड़े बड़े अच्छे मतलब जो वहाँ के मैनेजमेंट हैं सरकार के तरफ से, तो जेलर वगैरह या मतलब जो भी जो निदेशक वगैरह हैं, तो उन सब ने सराहना की है मिशन की। और आपको बताएं अब हर जगह हमारे मिशन की मतलब यानी चाहे जो कोई भी पार्टी हो, वो सब लोग महाराज जी के आश्रम में जा रहे हैं और महाराज जी को जान पा रहे हैं। लेकिन क्या है, कुछ लोग स्वार्थ में यानी इतने लिप्त हैं कि वो जो है ना बस हाँ जी मिला रहे हैं, यानी भेड़ चाल वाली नीति चल रहे हैं। तो ये भेड़ चाल वाली नीति भी अब कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा चक्कर ये हो रहा है कि सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो प्रणाली है उसको धर्म से नहीं जोड़ा गया। धर्म को नहीं जानते हम लोग। हम धर्म को धंधा बना के मतलब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। विवेकानंद ने कहा, व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। धर्म तो वो है जो देखा जाता है, धर्म तो वो है जो जिसका जीवन में उतारा जाता है। तो अब हमने धर्म का जब धंधा बना दिया तो धर्म बिकने वाली चीज थोड़ा ही है भाई। धर्म ने दूसरा सत्य समाना, धर्म तो वो है जो सत्य है। अब जो सत्य है जब वो जीवन में आ जाएगा तो आदमी बिकेगा नहीं। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, लेकिन हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। छोटी सोच और छोटी पैर में मोच, ये दोनों ही आपको चलने नहीं देंगे। अगर रेसर है, रेसर के पैर में अगर मोच आ जाए तो वे कैसे दौड़ेगा? ऐसे ही अगर हमारे विचार छोटे हो जाएं, और हमारे विचार पता छोटे क्यों हुए हैं? हमारे देश में ये रिजर्वेशन करके, हमारे देश में ये खाली बैठ के खाना जो राशन बांट जा रहा है, ये राशन बंद होना चाहिए। राशन उसको दो जो भूखा है और जिसको जरूरत है।
लेकिन राशन जब भरपेट वालों को दोगे तो इस राशन का कोई लाभ नहीं होगा और देश गलत दिशा में चला जाएगा। क्योंकि हरामी, जहाँ भी हरामी लोग हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, वे इसी राशन को खा खा के इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। रिजर्वेशन में कभी भी परसेंटेज नहीं होना चाहिए। मतलब हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के आदमी को आप फ्री शिक्षा दे दो, फ्री खाना दे दो, फ्री स्वास्थ्य दे दो, फ्री सुरक्षा दे दो, लेकिन रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जो भी पदाधिकारी है उसको एक शिक्षा होनी चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए, एक परसेंटेज होनी चाहिए। जब छोटी विचार वाला वहाँ बैठता है और एक बड़ी विचार वाला, तो दोनों में आपस में टकराव पैदा होता है। जो कबीर साहब ने भी इसके बारे में इतनी ऊंची बात कही है, तेरा मेरा मन हुआ कैसे एक हुई रे। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। तू कहता है, मैं कहता हूँ जागत रहिए, तू जाता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही हो जा, तू जाता है मोही रे। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह जो है ना वो सब बीमारियों की जड़ है। और ये मोह दूर कब होगा कि बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम की कृपा के बगैर सत्संग नहीं मिल सकता। हमारे जीवन में जब तक सत्संग नहीं होगा, सत्संग, सत का मतलब है ईश्वर, संग का मतलब है साथ, जब तक ईश्वर का साथ नहीं होगा, हम सबको ईश्वर ने बनाया है और हम ईश्वर को ही नहीं जानते। या ईश्वर अंश जीव अवसनाशी, यानी हम सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर कह रहा है कि मम युवान से जीव लोके जीव भूत सनातन, यानी तुम सब मेरे हो। ईश्वर आपको अपना बता रहा, लेकिन आप ये कहने को तैयार नहीं हो कि हम ईश्वर के हैं। जब बाप बेटे का रिश्ता कब बनता है? जब बाप कह रहा तू मेरा बेटा है, लेकिन बेटा उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, बेटा उसका गला काट रहा, तो फिर ये धर्म कैसे निभेगा? धर्म निभाने के लिए आपको सत्य को जीवन में जरूर लाना पड़ेगा। आप देश के कोने कोने का प्रत्येक नागरिक ये बात को सुन लो, अगर आपके जीवन में धर्म नहीं आएगा ना, तो हमारा जो भारत है ना वो नहीं बचेगा। भारत को बांटने का जो काम कर रहे हैं ना देशद्रोही गद्दार लोग कर रहे हैं, जो अपने मन से हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अरे ये बताइए, तुम ही बताओ, मेरे को जोश आ रहा है इसीलिए। अरे मूर्ख हो तुम, दूसरों को मूर्ख बता रहे हो। आप ये बताइए कि सूरज निकलने से जब प्रकाश हो गया, अंधेरा भाग गया, तो ऐसे ही आपके अंदर अगर अज्ञान हट जाएगा और ज्ञान हो जाएगा, तो फिर भेदभाव का आएगा। हर प्राणी से फिर प्यार करो, सब में वही समाया है, और मिलकर रहना, सब हैं अपने कोई नहीं पराया है। तो द्वेष भावना किया करो और दुख ना किसी को दिया करो, और जो दुनिया का मालिक है वही नाम इसी का लिया करो। राम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे किया करो, जो दुनिया का मालिक है वही नाम उसी का लिया करो। तो हम सबको ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर की भक्ति करनी है। जब तक हमारे जीवन में ईश्वर की भक्ति नहीं आएगी, जब तक हम द्वेष भाव को नहीं छोड़ सकते हैं। राम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, है? तो इसीलिए राग द्वेष कब करता है आदमी? राग द्वेष जब ही करता है जब अज्ञानता होती है, स्वार्थी होता है, और स्वार्थी ही रहेगा जब तक ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेगा। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और बिना सत्संग के कोई कथा नहीं कर सकता। अगर आप राम की कथा कर रहे हो और आपने राम का दर्शन नहीं किया, तो फिर राम की कथा कैसे कर रहे हो? जैसे खांड को खाया नहीं, खांड का स्वाद बताते फिर रहे हो, नीम को चावा नहीं, नीम का स्वाद बताते फिर रहे हो। ऐसे ही राम को आपने पाया नहीं, राम का दर्शन नहीं किया, राम की बात कर रहे हो, तो झूठ नहीं, पाखंड नहीं, तो क्या है? तो इस झूठ पाखंड को देश से मिटाना पड़ेगा। एक देश है, एक संविधान है, एक धर्म, एक कानून होना चाहिए। ये भेदभाव मिटना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। ये राशन बांटना कर बंद करो। राशन अगर देना है तो उस गरीब को दो जिसको जरूरत है, लेकिन आप उन लोगों को राशन खवाए जा रहे हो कि जो लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, और इस देश के जो है मतलब टुकड़े करने में लगे हुए हैं। और आप बताइए टुकड़े हो रहे हैं, कितने दिन से हो रहे हैं? जबकि भारत विश्व का गुरु रहा है, भारत जगत गुरु रहा, भारत ने विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। लेकिन ज्ञान का पाठ पढ़ाते हुए, जगत गुरु होते हुए आज हम गुलाम होते चले जा रहे हैं।
मोदी जी, योगी जी, मुर्मू जी या हमारे आदित्यनाथ जी, सभी लोग सुन लें ध्यान से। देखिए, हमारा देश जब बचेगा जब हमारा धर्म बचेगा, जब हमारा धर्म है धारण करना, सत्य को जीवन में धारण करना। तो ऐसा पाठ पढ़ाइए, गीता का पढ़ाओ, रामचरितमानस का पढ़ाओ, वेद का पढ़ाओ, जो भी आपको सुलभ हो, लेकिन उस पाठ को प्रत्येक और जो भी अधिकारी है वो इस पाठ से परिचित होना चाहिए कि निस्वार्थ सेवा करो। जो गलत काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, मान लो इस देश को जो है लूटने में लगे हुए हैं, उनके प्रति कड़ा कानून हो। जो हमारी गौ माता को सताता है, जो हमारे गंगा माता को अभी पवित्र करता है, जो हमारे बुजुर्गों को जो है मतलब बलि चढ़ाता है, या जो मतलब गरीब को कुचलता है, या मतलब जो सत्य के रास्ते पर नहीं चलता, तो इन सब के लिए नियम बनना चाहिए। बड़े उच्चाधिकारी वो लोग हों जो निष्पक्ष हों, निस्वार्थ हों, ईमानदारी से काम करें। उनको बदल दो तुरंत। जो है मतलब एक ऐसी प्रणाली बनाइए कि ये धर्म का पाठ तो सबसे पहले शुरू होना चाहिए। जैसे सूरज के निकला है तो सूरज ने रोशनी दी, सूरज आपसे कुछ नहीं ले रहा। ऐसे ही धर्म का मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि ये निस्वार्थ मार्ग होता है, निस्वार्थ सेवा हो, निष्पक्ष डिसीजन हो। तो ये सब जब ही होंगे जब हम आप अपने धर्म को जान लेंगे, जब हम अपने भारत की जो खोज है ना उसको पुनः स्थापित करेंगे, और वो पुनः स्थापित करेगा ब्रह्मज्ञानी। तो आप उन पोस्टों पे ब्रह्मज्ञानियों को जो है मतलब पोस्टेड करिए। ब्रह्मज्ञानी मतलब ब्रह्म से जो जुड़े हुए हैं, जो ब्रह्म की आज्ञा में रह के पालन कर रहे हैं ईमानदारी से। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। और ये राशन वासन बांटना बंद करो। राशन केवल उनको दो जो गरीब को जरूरत है। उसकी कोई जाति नहीं होती गरीब की, गरीब किसी भी जाति में हो सकता है। आपने कुछ चंद जातियों को जो है गरीबी रेखा में कर दिया। अरे ये बताइए, वे इतने इतने पैसा कमा रहे हैं, अनर्थ की बात कर रहे हैं, उनमें ज्ञान भी नहीं है उनमें। यानी एक 40% का, एक 90% का इतना बड़ा अंतर होता है। 90% मार्क्स लाना इतना कठिन है, लेकिन एक 40% वाले को आपने वहाँ बता दिया तो वो तो मतलब देश को पीछे की लिए और ले जाएगा, खींचेगा, बंटवारा करेगा, अपनी चलेगा। तो ये अधर्म खत्म होना चाहिए। अधर्म जब ही खत्म होगा, ये होलिका से सीख लो। होलिका जो आई थी, ये पवित्र पर्व है, हमारा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। और इस पवित्र पर्व में यही सिखाया कि जब भगवान नरसिंह से प्रहलाद भक्त ने उनकी गोदी में बैठ के पूछा कि प्रभु इतनी प्रचंड आग में भी तुमने मुझे बचा दिया, तो पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रहलाद तुझे नहीं जला सकता कोई, क्योंकि तू भक्त था, तू भगवान से जुड़ा हुआ था। लेकिन वो जो बुराई थी ना उसके अंदर अहंकार जो था इसलिए होलिका जली। तो आप अधर्मियों कितनी शक्ति अर्जित कर लेना, लेकिन अगर आप भगवान का विरोध करोगे, भगवान की नीतियों का विरोध करोगे, भारत का विरोध करोगे, भारत देश के मतलब टुकड़े करोगे, तो आप देख लेना वो अब आ गया है, आप बच नहीं पाओगे। आप कितना ही भी जो है मतलब कबूतर अगर सामने है और बिल्ली उस पर झपटती है और आंख मींच ले तो कबूतर बच नहीं पाएगा। अब आप देशद्रोहियों, गद्दारों, आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि सत्य का उदय हो चुका है। वो इस धराधाम पर युग दृष्टा आ चुका है। जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे, या जो भी आए हैं, तो उन्होंने धर्म की स्थापना करी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत से लोगों को मेरी बातें बहुत मतलब अनर्गल लगेंगी, लेकिन अनर्गल इसलिए लगेंगी कि स्मॉल नॉलेज इज डेंजरियस। जब छोटा ज्ञान होता, अधूरा ज्ञान, जैसे अभिमन्यु को था, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था, निकलना नहीं जानता था, लेकिन भीम ने जो है उसको कहा कि मैं तो उस द्वार को गदा से तोड़ दूंगा, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। तो ऐसे ही आज जो लोग अज्ञानी हैं, जो मतलब धर्म का दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो धर्म को धंधा बना रहे हैं, वीवीआईपी जो है वहाँ दर्शन कराते हैं, उन पर मैंने देखा है भक्तों पर लठ बजा रहे हैं वो लोग, और दुनिया देख रही है उसे, मीडिया को, लेकिन कोई नहीं बोलने वाला। क्योंकि हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा विरोध कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि सत्यता जो है उसमें कड़वाहट होती है, सच्चाई जो है वो संघर्ष से मिलती है। लेकिन आपको मैं बता ही देता हूँ, सच्चाई को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। सच्चाई संघर्ष में आ सकती है, संघर्ष विरोधी हो सकती है, लेकिन परेशानी हो सकती है, लेकिन जीत सत्य की होनी है। सत्यमेव जयते। तो मैं आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ और मुझे गर्व है कि मैं भारत भूमि में पैदा हुआ हूँ। भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। भारतीय
संस्कृति जैसी विश्व में कोई संस्कृति नहीं है। तो हम सभी लोग अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे आएं। और ये नववर्ष जो आ रहा है, नववर्ष एक उत्सव के रूप में मनाएं, एक ऊर्जा के रूप में मनाएं, क्योंकि जब हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा जाएगी, सकारात्मक आ जाएगी, तो आप अपने आप सही दिशा में चलने लगेंगे। देखिए, अब देखिए ये पेड़ पौधों पर कैसी नई नई कोपलें यानी पत्तियां निकल रही हैं। सूरज जी अपनी मतलब देखिए उसको आ रहा, देखो ये देखो, ये कितना सुंदर वृक्ष है। देखिए आप, इस पे कितनी कितनी अच्छी पत्तियां हैं। हम भी इनके नीचे बैठ कर देखिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि हमारा नववर्ष, और वो क्या जनवरी में ठिठ रन होती है, सब पंखों को समेट के बैठ जाती हैं। अब ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा देखो, सूरज में तेज भी है। तो मतलब बसंत ऋतु है जो ऋतुओं का राजा है। और सरसों का फूल जो है मतलब खिले हुए हैं, बसंती रंग में रंगा हुआ है देश। उधर आम के पेड़ पे बोर निकल रहा है, मंजरी निकल रही है, प्यारी प्यारी कोपलें। जब एक नया जीवन, नया उत्सव हमारे जीवन में होता है, उत्साह होता है, तो वो है नववर्ष। तो भारत जो देश है ना, भारतीय संस्कृति के जो भी पर्व है ना, वो वैज्ञानिक पर्व हैं। मतलब एक सांस्कृतिक यानी अलौकिकता से जुड़े हुए हैं, दिव्यता से जुड़ा हुए हैं। तो जब एक दिव्यता हमारे अंदर आएगी, दिव्यता, दिव्य कहते हैं अलौकिक, मतलब असीम, अजर, अमर, अविनाशी, जो कभी नहीं मिटता है, जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, जिसे शाश्वत कहती हैं, सनातन कहती हैं। तो हमारा जो धर्म है ना, वैदिक सनातन धर्म, वो शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हम सब भारत के सपूत बेटे हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन सब लोग भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे आएं, धर्म का पालन करें। धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म का जब पालन करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आप जब धर्म का विरोध करोगे तो आपको होलिका की तरह मिटना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। भगवान नरसिंह खुद कह रहे हैं कि होलिका अहंकार के कारण जली, रावण अहंकार के कारण मरा, दुर्योधन अहंकार के कारण मरा, कंस को मतलब उसके पिता को भी जेल में डाल दिया था। आपने देखा जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो यहाँ वो प्रभु अवतरित होती। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यानी वो साधु समाज का रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पर आते हैं। यानी जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुले विविध शरीरा। तो मेरी जो भारत माता है, ऐसी कोई माता नहीं है। और आप सब लोग जागें, मोदी जी पुनः सुने, योगी जी सुने ध्यान से, और खबर पहुंचाएं, जो भी लोग इस वीडियो को पहुंचाएं, और हर घर में इस वीडियो को पहुंचाओ, हर गली में पहुंचाओ, हर मोहल्ले में। उनको ये बताओ कि ये जो हरामी देशद्रोही लोग हैं, इनको राशन पानी बंद करो। राशन पानी उनको दिया जाए जो गरीब भूख से मर रहा है, स्वास्थ्य उसको दिया जाए जो वास्तव में इलाज के बिना जो है मतलब वो मर रहा है, और शिक्षा उसको दी जाए कि जिसको ज़रूरत है। लेकिन जो शिक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको शिक्षा में फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। और आपको बताएं, ये रिजर्वेशन बिल्कुल ख़त्म करो। उच्च अधिकारी उसको बनाइए जो निस्वार्थ सेवा करता है, जो भगवान की भक्ति जानता है, जो देशभक्त है, जो राम भक्त है। देश बचेगा, हम बचेंगे। देश बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी। देश बचेगा, हमारे संस्कार बचेंगे। जब देश ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ से बचेंगे? हमारा धर्म कैसे बचेगा जिसने विश्व में परचम लहराया है? तो हम सब का धर्म है भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना। जो हमारी भारत माता को मतलब ध्वस्त करने की बात कर रहा, तोड़ने की बात कर रहा, उसको ऐसी फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि दुनिया सीख ले। फिर हमारा कठोर कानून होना चाहिए। जो लूटने का काम कर रहा, भ्रष्टाचारी का काम कर रहा, जो हमारे देश में दीमक का काम कर रहा, उसको तुरंत सजा दी जाए। तो एक धर्म हो हमारा। जब एक धर्म है वैदिक सनातन धर्म, तो एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही सबके साथ नियम होना चाहिए। यानी कोई आदमी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्,
यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी धनधान्य हों, सभी का कल्याण हो। जब हमारी ऐसी प्रार्थना है ईश्वर से, तो हम लोगों को सबको इसके लिए आगे आना चाहिए। यानी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। तो प्रत्येक उस आदमी को सम्मान दिया जाए जो दूसरों का हित करता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। यानी दया धर्म की जड़ है। और आपको बताएं, जब दया धर्म की जड़ है तो दया कब आएगी? जब प्रभु को हम याद करेंगे। पाप मूल अभिमान, अभिमान जो है वो पाप है। तो इसलिए हमें दया करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, राष्ट्र भक्ति करनी है, देश भक्ति करनी है। देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम लेता हूं, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट कम है और मतलब ये है संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। नहीं पहुंचाएंगे तो वो एक दिन अपने आप पहुंचवा लेगा। हम लोग उठें, जागें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। हमारे महाराज जी ने कहा है कि उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हारा वरण करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, गली गली में पहुँचाएँ, हर शहर में पहुँचाएँ, हर क्षेत्र में पहुँचाएँ। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छद न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे जो निर्मल है वो मुझे पाएगा, जिसके अंदर कपट छल है, राग द्वेष है, वो नहीं पा सकता। जैसे एक सुई होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन वो जोड़ने का काम करती है, सीलने का काम, और दर्जी उसको पगड़ी में लगा के रखता है। और ऐसे ही कैंची होती है, लेकिन काटने का, कीमती भी होती है लेकिन ज़्यादा, लेकिन उसको पैर के नीचे। तो ऐसे ही उन लोगों को कुचला जाए, उन लोगों को सजा दी जाए जो देश को बांटने और तोड़ने की बात करते हैं, हमारे धर्म को मिटाने की बात करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं। बाहर से आवरण पैर रखा है धर्म का। धर्म धंधा नहीं है, धर्म सत्य है, सत्य का नाम धर्म है। सत्य को धारण करना हमारा धर्म है, सत्य की स्थापना करना हमारा धर्म है, असत्य को मिटाना हमारा धर्म है, अज्ञान को मिटाना हमारा धर्म है, अधर्म को मिटाना हमारा धर्म है, बुराई को मिटाना हमारा धर्म है। तो हम सब सहयोगी बने, आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स करें वीडियो को। और जो भी समस्या है उसको लिखें कमेंट्स में। मैं हर समस्या का समाधान गुरुदेव की कृपा से करूँगा। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं अपने आप कुछ नहीं बोल रहा, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा से बोल रहा हूँ। उन्हीं की कृपा से आज मैं हूँ, क्योंकि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने मेरा जीना सिखा दिया, मुझे जीना सिखा दिया। और राम की तलब है तो एक काम कर तू, और राम की शरण में और राम राम कर तू। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, और सतगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आपकी मर्जी है। धर्म का तो डंका बिगल बच चुका है, विश्व में शांति आके रहेगी। हमारे महाराज जी का उद्देश्य है विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। और कुछ लोग महाराज जी के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से परिचित हैं, लेकिन वो कबूतर की तरह आँख मीच के, लेकिन काल समझ लो मर रहा है। हर देश में देख लो युद्ध छिड़े हुए हैं। और आपको बताएं, युद्ध से केवल धर्म युद्ध बचाएगा। यानी जो धर्म का पुजारी होगा वो बचेगा, जो राम का भक्त होगा वो बचेगा, जो देश का भक्त होगा वो बचेगा। हमारा देश तो देख लो फिर जगत गुरु बनेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे सतगुरुदेव की, सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।